स्ट्रेट लेते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग संगम एज। ठीक है, तो ऑल ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज वगैरह कुछ पढ़े थे। लाइक तुम लोगों का कनवा डायनेस्टी था, सुंग डायनेस्टी, सबसे पहले सुंग डायनेस्टी था, सुंग डायनेस्टी, फिर कनवा डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी, जो कि नॉर्थ इंडिया पास्ट में और डेक्कन पार्ट में जो था। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कुछ इन्वेजन हुए, जैसे साका इन्वेजन हुआ था, तुम लोगों का यूचीज थे, तुम लोगों का ग्रीक इन्वेजन वगैरह हुआ था। ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। बच गया था हम लोग का साउथ पार्ट। ठीक है, साउथ में जो पार्ट था, मतलब कि साउथ वाला पार्ट को हम लोग नहीं पढ़े थे, बोले थे हम आज पढ़ेंगे संगम एज में। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पता है, याद होगा आप लोगों को कि अशोका का जो डेथ हुआ था करीब करीब 232 बीसी में हो गया था, है ना। 232 बीसी में करीब करीब अशोका जी का डेथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही सब पूरा का पूरा इंडिया जो है छित्र बित्र होने लगा, अलग अलग अपना अपना डायनेस्टीज वगैरह को वो लोग इंडिपेंडेंट करने लगे। तो उसमें से कुछ साउथ इंडिया वाला पार्ट भी था। ठीक है, जो कि तुम्हारा कृष्णा नदी की जो साउथ में पड़ता है ना, वो है ना। तो उसमें से कुछ डायनेस्टीज थे, बहुत सारे छोटे मोटे डायनेस्टी दिख रहे होंगे। ठीक है, मेनली जो थे तुम लोग का चेरा, चोला और पांड्या, इन तीनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना। स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदास, मॉडर्न डायनेस्टी और पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे संगम एज। ठीक है, ये कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री का तो कंप्लीट हो गया, जनरल साइंस कंप्लीट हो चुका है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका सब आएगा। तो कंप्लीट जीके जैसा कोर्स यहाँ पे होगा, आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। ठीक है, चलो, तो संगम एज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको याद रखना, करीब करीब 300 बीसी से लेके 300 एडी, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक ये चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कलभराज आ गए, है ना। कलभराज ने मोस्ट ऑफ द साउथ पार्ट में कब्जा कर लिया था कलभराज ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी से संगम एज। अब संगम एज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो इसका प्रीवियस, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीटली पूरा स्टार्टिंग वाला हिस्ट्री। जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पढ़े थे, स्टोन एज पढ़े थे ना। स्टोन एज में तुम लोगों का था नियोलिथिक एज, पीलियोलिथिक एज, ठीक है, सब एज वगैरह पढ़े थे। उसके बाद आया था ब्रोंज एज, उसके बाद आया तुम लोगों का आयरन एज, ये सब आया था। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भी आया होगा ना। स्टोन वगैरह से स्टार्ट कैसे किए होंगे, ये लोग भी स्टोन वगैरह से स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, बट उतना डिटेल में हम लोग को जाना है नहीं, हिस्ट्री इतना पीछे का पूछता है नहीं कभी इसमें से, है ना, साउथ इंडिया पार्ट का। हम लोग खाली इतना पता रहना चाहिए, यहाँ पे ब्रोंज एज जो है नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग को पता है जो हम लोग का इंडिया है, ऐसा ऐसा कुछ बनता है ना, इंडिया का मैप, है ना, जो भी ऐसा कुछ था। ठीक है, यहां पे था हम लोगों का क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो क्या करता था, यहां से राजस्थान से ले जाता था, करीब राजस्थान के आसपास जो था तुम लोग कॉपर माइंस था, कॉपर यहां से ले जाता था। ठीक है, इधर अफगानिस्तान वाला पार्ट से टिन ले आता था, और कॉपर और टिन को मिला के, ठीक है, कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाता था वो, ब्रोंज। तो इसीलिए यहां पे हम लोग ब्रोंज एज पढ़ते थे। बट अब ये बेचारे जो साउथ इंडिया वाले पार्ट है ना, अब ये चलो किसी तरह खींच तान के कॉपर तो ले आए, ले भी आएंगे। ठीक है, टिन कहां से लाएंगे, इतना ज्यादा डेवलप तो था नहीं उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, है ना। लाने का भी ले आएंगे, बहुत सारा प्रमाण में लाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा नहीं ही लाते थे। ठीक है, तो यहां पर ही इसलिए ब्रोंज एज नहीं था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आयरन एज आ गया था, चैल्कोलिथिक एज के बाद डायरेक्ट आयरन एज आ गया था इसमें। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना। और ये एज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये मतलब ये जो एज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, आयरन एज वगैरह हम लोग देखे थे। आयरन एज जो है नॉर्थ इंडिया में कब आया था तुम लोग का, वैदिक पीरियड का, एक था अर्ली वैदिक पीरियड, एक था लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में आया था, ठीक है, आयरन एज। ये भी करीब करीब एज जो है तुम लोगों का वही 1500 से लेके 600 के आसपास पकड़ के चलो। ठीक है, जरूरी नहीं है 600, 1500 है, 2000 से 1000 भी होगा, 2000 से 500 भी होगा, 2000 से 0 भी होगा, ऐसा वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप में अलग अलग जगह में अलग अलग एविडेंस वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, यहां से वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे ब्रोंज एज नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो पॉटरी हम लोग को देखने को मिलता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर तुम लोग को मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, रेड मिलेगा, है ना। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिटी थे मोस्टली जो थे वो पेस्टरल कम्युनिटी थे, चरवाहा, ठीक है ना, गाय गोरू चराते थे बहुत सारे,
है ना, ये एक दो दिख रहा है, बहुत सारे थे। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर इनको आता नहीं था, एग्रीकल्चर आता था, ठीक है, बट ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं थे। पुराना बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में देखिएगा जैसे जैसे डेवलप होगा यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होगा, बिना एग्रीकल्चर का वैसे भी जिंदगी कहाँ है ना। न्यू अबाउट एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्रैक्टिस, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे केरल वाले, केरल बोल रहा हूँ, साउथ इंडिया वाले, है ना। अब साउथ इंडिया पार्ट जो है किसको बोलते हैं, एरिया साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर का जो साउथ पार्ट में था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी को हम लोग उस वक्त साउथ इंडिया बोलते हैं, अभी भी वही है साउथ इंडिया, है ना। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है। हम लोग देखेंगे हम लोग का जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री जो है साउथ इंडियन हिस्ट्री, हम लोग नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारी चीज बहुत पहले पूरा स्टोन एज से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चेरा, चोला और पांड्या में। याद रखना, साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेरा, चोला और पांड्या से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ना हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे, ना चैल्कोलिथिक एज, ना ब्रोंज एज, ना आयरन एज, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा उसका एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा बड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट उसका हम लोग को पढ़ने की जरूरत उतना है नहीं, थोड़ा सा तो ही है ना, नहीं तो उसका तो अलग अलग चैप्टर है पूरा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है तुम लोगों का चेरा, चोला और पांड्या से, ठीक है। तो अब ये लोग डायरेक्ट तो आ नहीं गए होंगे, हम लोग ये देखे थे नॉर्थ इंडिया में भी जो तुम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन था, अब क्या डायरेक्ट एक ही बार क्या पूरा का पूरा शहर वगैरह बस गया था क्या? ऑब्वियसली वहां पर ही कुछ एक कबीला आया होगा, 5-10 लोग मिलके आए होंगे, वहां देखे होंगे कि वाह नदी बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी बहुत मीठा है, यहाँ पर हम लोग आराम से रह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ खेती वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, नदी अच्छा है यानी कि बगल में पानी वानी का सुविधा है, यानी खेती वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर गाय गोरू भी पानी पी सकता है, ये सब चीज़ का सुविधा देखे होंगे, तो 5-10 लोग आके बैठे होंगे वहाँ पर, मतलब कि बसे होंगे, धीरे धीरे एक छोटा सा झोपड़ी बना लिए होंगे, फिर वहाँ से कुछ और लोग आए होंगे कि हाँ अरे वहाँ तो वो हमारा रिश्तेदार है, वो पड़ोसी था वगैरह वगैरह, सब पड़ोसी जो भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और कुछ कुछ लोग आके बसे होंगे, धीरे 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 और बहुत सारा सिविलाइजेशन वहाँ पर बना होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही हुआ होगा ना, ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं एक चेरा, एक चोला, एक पांड्या छोड़ के चले गए भगवान, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में जब यहाँ पे जो लोग आए या फिर कहीं से भी आए, जो भी आए, ठीक है, तो ऐसे करके 5 ज्योग्राफिकल रीम्स में डिवाइडेड हुआ था, है ना, 5 अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे, सोच लो 5 अलग अलग कबीलास रहते थे, सोच लो ऐसा, है ना। अब देखो 5 अलग अलग कबीला यानी कि एरिया वाइज उन लोग डिपेंड करता था, जिस टाइप का जो एरिया है उसको उस टाइप का काम प्रोफेशन वगैरह मिलता था, मतलब कि करते थे वो लोग। ऑब्वियसली जो चीज़ हम लोग को आसान लगेगा और जो हम लोग को सर्वाइवल के लिए अच्छा रहेगा वही हम लोग करेंगे। लाइक अगर हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में बहुत सारा काम है ना, कुछ भी कर लो यार, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो भी, शहर में बहुत सारा काम है तो वो कर लेगा। अब गाँव में है कुछ काम नहीं है, खेती करना है, खेती करेगा। तो जहाँ जो जिस चीज़ का सुविधा है और जो जिसके लिए ईजी है, अब गाँव में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेगा, मान लो लाइन कुछ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कैसे करेगा वो, कर ही नहीं सकता, है ना, या फिर ऐसा कुछ इंटरनेट से काम रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं है, तो जो इजी रहेगा वही करेगा। तो वैसे ही ये जो है ज्योग्राफिकल रीम्स जो है डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है और उनका अलग अलग नाम दिया गया है और उनका उसके हिसाब से प्रोफेशन है। जैसे कि तुम लोग का सबसे पहला जो है नेटल थिनई, ठीक है, थिनई याद रखना, थिनई का मतलब होता है एक टाइप से एरिया, है ना, जो एरिया है ना उसका एरिया सोच लो, ठीक है, ये जो एरिया है एक टाइप से थिनई जो होता है उसका एरिया, और हर एक थिनई का एक चीफ होता है, याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं मुविंदर, ठीक है, हर थिनई का एक चीफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुविंदर। अब थिनई को देखते हैं हम लोग, 5 अलग अलग जो पार्ट जो थिनई है उसके नाम क्या क्या है। सबसे पहला है तुम लोग का नेटल थिनई, ठीक है, सबसे पहला वाला ये वाला नेटल थिनई। दूसरा है तुम लोगों का मारुटम थिनई, ठीक है, ये वाला है ना, दूसरा वाला। तीसरा है तुम लोगों का मुल्लै थिनई, ये वाला बीच वाला, ठीक है। चौथा है तुम लोग का पलई थिनई, ये वाला, और 5वां है तुम लोग का कुरिंची थिनई, ये वाला जंगल, ठीक है। तो अब देखो अब इनका काम कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब ये जितने भी हैं, अब मान लो ये है तुम लोग का नेटल थिनई, अब नेटल थिनई ये है पूरा, याद पता है तुम लोग, ये पूरा समुंदर है, ये क्या है, पूरा समुंदर है, सी है, अब सी से पूरा घिरा हुआ है। अब इनके लिए सबसे इजी काम क्या होगा, मस्त यहाँ पे मछली पकड़ो, पकाओ और खाओ, ठीक है। साथ में समुंदर क्या है, नमक, नमकीन होता है, उससे नमक भी बनता है। तो ये लोग मस्त अपना समुंदर से मछली पकड़ रहे थे, नमक बना के थोड़ा थोड़ा इधर उधर सप्लाई कर रहे थे और मस्त मौज में कट रही थी इनकी, ठीक है। अब उसके बाद आ गए ये वाले, अब ये लोग समुंदर से मछली तो पकड़ नहीं सकते, इनका राज है एक टाइप से सोच लो,
है ना, समुद्र से मछली पकड़ नहीं सकते, समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इनका जमीन जो है ना, धरती, इनका जो लैंड है वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उर्वर बोलते हैं ना, ये में तो उर्वर बोलते हैं, बहुत अच्छा है, तो खेती वेती के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? बगल में ही समुद्र है, पानी बहुत अच्छे से मिल रहा है उनको, है ना, अंदर में जमीन जो है, जमीन के अंदर में पानी बहुत अच्छा रहेगा, है ना, तो इनका जमीन बहुत अच्छा है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती करना शुरू कर दिया, खेती वेती कर रहे हैं। अब ये लोग देखिए यहां वाले, ठीक है, ये लोग खेती कर रहे हैं, ये लोग तुम्हारा जमीन मतलब कि क्या दो मछली उछली पकड़ रहे हैं। अब इनको क्या करना था, मतलब कि एक तरह से सोच लो, खेती वेती करने के लिए गाय वाय का, बैल वैल का जरूरत पड़ता है ना, वो ये लोग कर लेते थे, है ना। यहाँ पे तुम लोगों का पेस्टोरल मतलब कि क्या दो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे ये वाले, है ना। अब इसका पूरा सेंटर में देखो, ग्रीन वाले को छोड़ दो, सेंटर में देखो, अब सेंटर में क्या पूरा जंगल भरा पड़ा होगा, है ना। धीरे 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 बाहर से आएंगे ना, एक ही बैग सेंटर में तो जाएंगे नहीं, बाहर सब धीरे 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 करके गैदर होंगे, जो कि सेंटर में पूरा जंगल रहेगा, ठीक है। तो सेंटर में पूरा जंगल भरा पड़ा हुआ था। अब जंगल में भरा पड़ा हुआ है तो जंगल में क्या करेंगे लोग, हंटिंग और गैदरिंग, है ना, मारेंगे काटेंगे और खाएंगे, यही तो होगा उनका, हंटिंग एंड गैदरिंग। बीच वाले एक ठो थे, है ना, अब उन दोनों के बीच में है, देख रहे हैं कि ये लोग पशुपालन कर रहे हैं, है ना, इनके पास बहुत सारे जानवर है, ये लोग हंटिंग करके सब जमा वमा करके रख रहे हैं, मार पीट के रख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करें, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों से चोरी कर ले रहे हैं, ठीक है, चोरी करके उठा ले रहे हैं, कैटल मतलब कि जो जानवर वगैरह है उनको चोरी कर ले रहे हैं, इनका ये जो हंटिंग करके जो रखे हुए हैं उनको चुरा ले रहे हैं। तो इनका काम रहता था, कहाँ गया, कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडरिंग, ठीक है, ये इनके काम से, ठीक है, डिवाइडेड है। तो वैसे तो अभी तक आया नहीं है, बट याद रखना, हिस्ट्री है, मजा आता है पढ़ने में इन सब चीजों के बारे में, है ना। ये हो गया। अब यही से, यही जो है ना 5 जो मूविंदर्स हैं, अब यही धीरे 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 डिवाइड होते 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 अपना फिर बनाए थे यार, चेरा, चोला, पांड्या और भी बड़े बड़े बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज वगैरह, ये सब क्या बोलते हैं, किंगडम वगैरह कुछ बनाए थे और क्या, ठीक है। लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है चेरा, चोला और पांड्यास के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चेरा से, चेरा लाइक चेरी, ठीक है। इनका एम्बलम याद रखना क्या है, बो एंड एरो, ऐसे याद रखना, एक छोटा सा चेरी है, छोटा सा चेरी है। अब तुमको दे दिया गया बो एंड एरो, उस चेरी में निशाना बिठाओ, है ना, तो चेरी में निशाना बिठाओ, तो इसीलिए बो एंड एरो रिलेटेड है तुम लोगों का चेरी से, चेरा से, है ना, याद रहेगा। रूलिंग इन केरला, ये जो है केरला वाला एरिया में रूल करते थे। देखते हैं हम लोग, मतलब कि जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन जो है अशोका जी का, ठीक है, तो उसमें चेरा, चोला और पांड्या तीनों के बारे में मेंशन है, बट देखा जाएगा कि चेरास के बारे में मेंशन नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा कि मेंशन नहीं है, बोल सकते हो, ठीक है। पांड्या और चोला के बारे में तो प्रॉपर उसका नाम मेंशन है, बट चेरा के बारे में प्रॉपर नाम मेंशन नहीं है। इनका नाम दिया गया है केरल पुत्र, ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया गया है केरल पुत्र जो है वो चेरास को ही बोला गया, क्योंकि चेरा में तो केरल में तो वही राज करते थे ना चेरास, इसीलिए उनको केरल पुत्र बोला गया। अशोका का एडिक्ट्स, मतलब कि एडिक्ट्स में बोला गया है और क्या, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स में, ठीक है। ये शायद दूसरा कि तीसरा वाला रॉक एडिक्ट था और एक 13 वाला, दोनों में मेंशन्ड है ना। केरल पुत्र, क्यों, ये केरल में राज करते थे, रूलिंग इन केरला। कैपिटल क्या था इनका, वंजी जान लो या फिर वंची, ठीक है। पोर्ट सिटी कौन सा था, मुजरीज, मोस्टली मुजरीज ही बोलते हैं, या फिर तुम लोगों का ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं मुचरीज या फिर टोंडी, मेनली फॉर ट्रेड्स, ठीक है। याद रखना ये लोग रोमन्स के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, रोमन से ये लोग ट्रेड करते, रोमन से बोलते हैं ये लोग पेयर्स ट्रेड करते थे, पेयर्स कहाँ गया, नहीं ये सॉरी, पेयर्स दूसरा वाला ट्रेड करते थे, ठीक है। तो रोमन्स के साथ ये कनेक्टेड थे। इसका एम्बलम क्या था, बो एंड एरो। ग्रेटेस्ट चेरा का रिलोर कौन सा थे, तुम लोग याद रखना, सेंगुटुवम, सेंगुटुवन, ठीक है, सेंगुटुवन ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, ठीक है, इनको हम लोग रेड चेरा भी बोलते थे, ठीक है। वर्शिप किसका करते थे, कन्नगी, कन्नगी के बारे में स्टोरी है, एंडिंग में बताऊंगा, इसका लास्ट चैप्टर का लास्ट में, थोड़ी सा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो कन्नगी के बारे में जो स्टोरी है पूरा, ठीक है, एक बुक लिखा हुआ है, ठीक है। कन्नगी जो है देवी के बारे में जैसे पूछते थे उनको, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, है ना, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी मतलब कि पत्नी देवी, पत्नी नहीं है, पत्नी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब उनका लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में पूछते होंगे पत्नी, एक टाइप से देवी है, भगवान है, भगवान के जैसे पूछते हैं उनको, ठीक है। पुगलूर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अबाउट चेरा, ठीक है, पुगलूर
पुगालुर इंस्क्रिप्शन में चेरा के बारे में मेंशन है। ठीक है, चलो इतना ही है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, संगम में इतना आता है, बहुत क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन आता है इससे भी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग चोला। याद रखना ये जो चोला पढ़ रहे हैं हम लोग, ये है अर्ली चोला। ठीक है, अभी हम लोग अर्ली चोला के बारे में पढ़ेंगे, करीब करीब 8th सेंचुरी एडी में पढ़ेंगे हम लोग चोला एम्पायर के बारे में। बहुत मतलब कि बड़ा उनका था, बहुत बड़ा मतलब कि उनका क्या बोलते हैं, नेवल तो इन लोगों का भी अच्छा था, ठीक ठाक था, नेवी वगैरह शिप वगैरह बहुत अच्छा से डेवलप किए थे। और उस वक्त भी सॉरी क्या नाम था इनका, चोला डायनेस्टी जो था, चोला एम्पायर बन जाएगा, और बहुत जगह वो लोग अपना साम्राज्य फैलाए थे और बहुत वर्षों तक राज किए थे। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग अर्ली चोला के बारे में पढ़ते हैं, वो बन जाएगा तुम लोग का लेटर चोला। ठीक है, अर्ली चोला जो था कॉल्ड चोलामंडलम एक फाइनेंस कंपनी भी है, उसी से मैं लोन फाइनेंस किया हुआ। ठीक है, तो चोलामंडलम जो है एक फाइनेंस कंपनी नहीं, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चोलामंडलम इनका नाम है, चोलास को हम लोग चोलामंडलम भी बोलते हैं या फिर कोरामंडल्स, ठीक है, कोरामंडल्स भी बोलते हैं, जो कि कावेरी डेल्टा में है ना। नॉर्थ ईस्ट टू द पांड्यास, देखिए यहाँ पर पांड्यास है तो यहाँ पे चोला है ना, यहाँ पे चेरा है। पांड्या का नॉर्थ ईस्ट में है तुम लोगों का कौन, चोलास। ठीक है, बिटवीन पिन्नार एंड वेलार रिवर, दो रिवर है, पिन्नार और रिवर, इन दोनों के बीच में है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट। ठीक है, इससे कैपिटल क्या था, पुहार, ऐसा भी लिखता है पुहार, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कैपिटल क्या है, पुहार, और पोर्ट सिटी भी इसका पुहार ही है। कैपिटल और पोर्ट सिटी दोनों पुहार है। और एक तो इंपॉर्टेंट सिटी याद रखना तुम लोगों का, उरियार, इंपॉर्टेंट सिटी फॉर ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, मेंशन्ड एंड एफिशिएंट नेवी मेंटेन्ड, सॉरी ये एक बहुत अच्छा एफिशिएंट नेवी मतलब कि मेंटेन करके रखा, देखे थे। श्रीलंका पे भी ये इसने वार किया था। श्रीलंका तो पता ही है कहाँ पे है, ये है इंडिया, यहाँ पे है तुम लोग का श्रीलंका, है ना। तो अब इसके लिए एक नेवी तो चाहिए, नेवी जानते हो ना, जो समुद्र अंदर में काम करते हैं ना, तो नेवी चाहिए होता है उनके लिए। तो इसीलिए चोला के पास ही अच्छा नेवी था, इसलिए वो गए थे श्रीलंका में भी कुछ क्या बोलते हैं कैप्चर वैप्चर किए थे। आगे तो देखेंगे पूरा बहुत सारा जगह में कैप्चर किए थे, फिलहाल ये श्रीलंका में भी कैप्चर किए थे। अर्लीस्ट रूलर कौन था इसका, इलारा। ठीक है, अर्लीस्ट रूलर था इलारा। और ग्रेटेस्ट रूलर जो था तुम लोगों का, इसका था करेकाल, जो फाउट बैटल ऑफ वेन्नी, लड़े थे अलोंग द कावेरी रिवर, कंबाइनली डिफीटेड चेरा एंड पांड्या, दोनों को, चेरा और पांड्या को, दोनों को एक साथ हरा दिए थे। कौन, तुम लोगों का करेकाल। ठीक है ना, इसका एम्बलम क्या है, टाइगर। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांड्यास रूल्ड इन तमिलनाडु। ठीक है सर, नीचे में देखे थे ना, यहाँ चेरा, यहाँ चोला, यहाँ पांड्या। ठीक है, तमिलनाडु रीजन में ये रूल करते थे। ठीक है, पांड्यास, इसका कैपिटल सिटी जो था तो मदुरई। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर। ठीक है, फेमस रूलर इसके थे नदुंजलियान, क्या नाम था यार, नेदुंजलियान टू। ठीक है, एम्बलम क्या था इसका, फिश था, देखने को मिल रहा है तुम लोगों को। फर्स्ट मेंशन इन मेगास्थनीज बुक। ठीक है, मेंशन एज द पीपल फेमस फॉर ट्रेडिंग पेयर्स। मतलब कि मेगास्थनीज जो इंडिया आए थे, इंडिया में घूमे फिरे थे, देखे थे। ठीक है, अब पांड्यास का अपने बुक में मेंशन किए थे, किसमें, इंडिका में, बुक था ना इनका इंडिका, उसमें मेंशन किए थे। और उन्होंने बोले थे ये जो है पेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं बेटा, है ना, पेयर जानते हो ना, ये वाला मोती। ठीक है, पेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, है ना। और पोर्ट कौन सा था इसका, कोरकई, पोर्ट था कोरकई। ठीक है, अब सोसाइटी, जैसे कि हम लोग का वैदिक एज में हम लोग देखे 4 सोसाइटी था, यहाँ पे भी 4 सोसाइटी है। ठीक है, बट हम लोग क्या था, शूद्र था, वैश्य था, ब्राह्मण था और क्षत्रिय था, ये 4 था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, जैसे कि तुम लोग का रूलिंग क्लासेस जो होते हैं, जो कि रूल करते हैं, है ना, उसको बोलते थे अरसार। ठीक है,
ट्रेडर्स को ये लोग बोलते थे वनीगार, और कहीं कहीं तुम लोग देखने को मिलेगा वनीगार तो है, कहीं कहीं वैश्यार भी देखने को मिलता है, ठीक है। वैश्या वही ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वैश्यार और वनीगार, तो कंफ्यूज मत होना, वनीगार और वैश्यार में दोनों करीब करीब सेम ही है ना, कहीं ये रहता है तो कहीं वो रहता है। रिच एग्रीकल्चरल क्लास को हम लोग बोलते हैं वेल्लार, है ना। रिच एग्रीकल्चरल क्लास मतलब कि जिनके पास बहुत सारा जमीन वगैरह रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं बट जमीन वगैरह बहुत सारा रहेगा उनके पास, ठीक है। और लोअर क्लास को हम लोग बोलते हैं कडेसियार, लोअर क्लास को हम लोग बोलते हैं कडेसियार, मतलब कि वो लोग जो तुम लोग का घर में काम वाम करते हैं, दूसरों के घर में काम करते हैं, दूसरे खेत में काम करते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ अपना खुद का उतना कुछ खास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, दूसरे के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं कडेसियार, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा था उस टाइम में, था हेरिडिटरी मोनार्ची, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और वही सब पे राज करेगा, मोनार्ची, है ना, हेरिडिटरी। अब बिटवीन 300 एडी से लेके 600 एडी तक देखे थे हम लोग, कलभराज जो था पूरा मोस्टली साउथ इंडियन पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था कलभराज। ये तो तुम लोग कितना से कितना पढ़ रहे हैं, 300 बीसी से लेके 300 एडी तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां तक तुम लोग का था चेरा चोला पांड्यास के बारे में रूल वगैरह चल रहा था, ठीक है। 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम लोगों का कलभरास। कलभरास जो है तुम लोग का मेनली मतलब साउथ का बहुत सारा पार्ट्स, सबका सब नहीं, मोस्टली पार्ट जो है वो कैप्चर कर लिया था कलभरास, ठीक है। अब हम लोग इसको संगम एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, आखिर क्या मतलब है इस संगम का, है ना। संगम एज हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि संगम का मतलब होता है असेंबली, है ना। संगम मतलब असेंबली, ठीक है। यहां पर मीनिंग ही दिया हुआ है तुम लोगों का, संगम मतलब होता है असेंबली। और साउथ इंडिया पार्ट में मेनली तमिल रीजन में टोटल 3 असेंबली बैठा था, जैसे कि हम लोग का देखे थे, हम लोग क्या वैदिक एज जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद सबसे पहले हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदों का मतलब कि वहां पर ही गठन हुआ था ना, वेदों को कंपाइल किया गया था, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको वैदिक एज बोलते थे। यहां पर ही ऐसे ही तुम लोगों का 3 ठो क्या बोलते हैं संगम एज, मतलब कि 3 ठो असेंबली का गठन किया गया था, एक टाइप से 3 ठो असेंबली बैठा था, जिसको पैटर्नाइज किया था तुम्हारा पांड्यास, ठीक है। 3 ठो असेंबली एक टाइप से बुलाया गया था, है ना, और उसको पैटर्नाइज किए थे तुम लोगों का पांड्यास। और उस असेंबली में बहुत सारे पोएम्स, मतलब कि क्या बोलते हैं, लिटरेचर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह लिखा गया, ठीक है, जो कि हम लोग जैसे कि नॉर्थ इंडिया का मेनली बुक वगैरह आता है वेदास वगैरह, ठीक है। साउथ इंडिया में ये सब लिखा गया था, है ना, कंपाइल किया गया था वेदास वगैरह। जैसे कि तुम लोग का बुद्ध चरित्र वगैरह देखे होंगे, जो बुद्ध का क्या बोलते हैं इसको, क्या पैटर्नाइज किए थे यार, यहाँ तो असेंबली है, वहां था तुम लोगों का काउंसिल्स की, क्या तो था यार, ठीक है, जो देख लेना समझ गए होगे, भूल गया तो थोड़ा, ठीक है। तो वो जो था वहां पर ही बुद्धा का जैसे कि कंपाइल किया गया था, वहां पर ही बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह बुद्धा का कंपाइल किया गया था। वैसे ही यहाँ पर 3 अलग अलग असेंबलीज बैठे, जिसमें तुम लोगों का बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह भी कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट असेंबली जो था तुम लोगों का, अच्छा ये देख लेना, असेंबली हेल्ड एट तमिल रीजन, जिसको हम लोग मुच्चचंगम भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल 3 संगम था, पैटर्नाइज्ड बाय पांड्यास, ठीक है। 3 ठो में से पहला जो था तुम लोगों का मदुरई में हुआ था, जिसको लीड किए थे अगस्त्यास, मतलब कि ये पांड्यास जो थे उसको पैटर्नाइज किया था, मतलब कि सबको बुलाए थे कि बेटा सबको आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कुछ कुछ काम करना है, जो खर्चा वर्चा होगा, मेरा पूरा भवन ले लो, मेरा ये ले लो, ये यहाँ पे आके मीटिंग करो, ठीक है, पैसा खाना पीना सब कुछ मैं देख लूंगा। और उसका एक लीडर थे अगस्त्यास, ठीक है, मैं सबको लेके आता हूँ, कैसे बोले होंगे, ठीक है। अगस्त्या मुनि जो थे तुम लोगों का नॉर्थ इंडिया पार्ट से आए थे, है ना। फर्स्ट वाला जो था मदुरई में हुआ था, अगर अगस्त्यास जी उनको लीड किए थे। सेकेंड वाला जो हुआ था तुम लोगों का कपड़पुरम में हुआ था, जिसको तोल्कापियार जी लीड किए थे, ठीक है। और थर्ड वाला जो था तुम लोगों का मदुरई में था, उसको नक्काइरार लीड किए थे। अब बोलते हैं क्या है सच में, पहला वाला और दूसरा वाला जो जितना भी टेक्स्ट वगैरह कंपाइल किया था ना, पहला वाला संगम में और दूसरा वाला संगम में, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट वगैरह कंपाइल किए गए थे मोस्टली सब का सब बह गया, बाढ़ आया था, बाढ़ में बह गया, ठीक है, कुछ मिला नहीं,
ठीक है, वो मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है थर्ड वाले में, थर्ड वाले में मेंशन्ड है कि पहला वाला दूसरा वाला सब कुछ बह गया। सिर्फ और सिर्फ तोल्कापियार का एक तो तोल्कापियम एक तो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्लीस्ट ग्रामेटिकल टेक्स्ट इन तमिल बाय तोल्कापियार। तोल्कापियार जी जो है एक टेक्स्ट लिखे थे, ठीक है, जिसका नाम था तोल्कापियम, जो कि अर्लीस्ट ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, ठीक है। सिर्फ ये बचा हुआ है, ठीक है, सेकंड वाले से। बाकी थर्ड वाला बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड का सारा बुक वगैरह, सारा टेक्स्ट वगैरह सब पानी में बह गया, बाढ़ आया था, सब बह गया, ठीक है। अब जो बचा कुछ है थर्ड वाले से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ ऐसे टेक्स्ट वगैरह थे, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोरी में लिखे हुए थे, हम लोग नहीं, वो लोग स्टोरी में लिखे हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरेटिव, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड मिल्का नक्को, ठीक है, मिल्का नक्को। 8 मेजर वर्क्स था इसके, ठीक है, 8 अलग अलग टाइप का बुक्स वगैरह टाइप से लिखा हुआ था, है ना। और था डिडक्टिक, ठीक है, डिडक्टिक था, जिसको हम लोग पोएटिक बोल सकते हैं, पोएम्स वगैरह में जो लिखे थे उसको कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग किल्का नक्को, ठीक है, जो कि 18 मेजर वर्क्स था। और किल्का नक्को जो है एक लव स्टोरी के बारे में भी था और वॉर स्टोरीज के बारे में भी था, पोएम में था, ठीक है, लव स्टोरीज के बारे में भी था और वॉर स्टोरीज के बारे में भी था, ठीक है, लव पोएम और वॉर पोएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लव पोएम को हम लोग बोलते हैं अक्कम और वॉर पोएम को बोलते हैं पूरम, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एपिक्स थे, है ना, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे बुक्स लिखे गए जो कि पूरा एपिक था, ठीक है, वो असेंबली से रिलेटेड नहीं है, अलग से, ठीक है। कुछ 2 बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बुक था तुम लोग का शिलापट्टिकरम, पट्टिकरम जो भी है, ठीक है, शिलापट्टिकरम, ये वाला शिलापट्टिकरम लिखा हुआ है, पट्टिकरम भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिसको लिखे थे क्या था, इलांगो एडिगल जी ने, ठीक है, इसको लिखा था इलांगो एडिगल जी ने। अब ये एक स्टोरी है किसके बारे में, कोवलम, कन्नगी और माधवी के बारे में, ठीक है। अब कोवलम जो थे वो कन्नगी के हस्बैंड थे, है ना। अब उनको एक दासी से प्यार हो जाता है जिसका नाम था माधवी, है ना, उनको एक दासी से प्यार हो जाता जिनका नाम माधवी था, ठीक है। अब कन्नगी तो बेचारे अकेले रह गए, लेकिन फिर भी वो किसी के मतलब कि शांत रहे, अपना अकेले रहे, ठीक है। फिर फाइनली कोवलम जी को मतलब कि ऐसा एहसास हुआ कि मैंने गलत किया कन्नगी जी के साथ, ये तो मुझे चीट करे, ऐसा टाइप का कुछ था, पूरा स्टोरी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनली वो वापस कन्नगी के पास आ गए और कन्नगी जी ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा स्टोरी है इसमें, ठीक है। और इसीलिए कन्नगी को गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, ठीक है, चैस्टिटी बोलते हैं, या फिर गॉडेस ऑफ प्योरिटी, जिसका मतलब होता है तुम लोग का मीनिंग पत्नी देवी, ठीक है, इन केरला उनको पूजा जाता है गॉडेस ऑफ चैस्टिटी बोल के, ठीक है। कन्नगी जी को प्योर सोल, एज ए प्योर सोल मान लो, ठीक है। अब दूसरा है तुम लोग का मणिमेगलई जो है तुम लोग का कोवलम और मधुरई देवी, सॉरी माधवी ओनली माधवी, ठीक है। कोवलम और माधवी के बेटी थी एक, ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बुक अबाउट डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी, ठीक है, जिसको लिखे थे तुम लोग का सित्तलई सत्तनार, ठीक है। बस इतना ही था संगम एज में, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं तो हम कर लेते हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और क्या, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तोल्कापियम इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। इट इज ट्रीटीज ऑन ग्रामर, सही बात है, ठीक है, ग्रामर के ऊपर ये बुक है। इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st to the 4th century CE, 4th तो नहीं, लेकिन हम लोग को पता है 3 BC से हम लोग 300 AD तक पढ़ रहे हैं, है ना, तो करीब करीब ये भी सही हो सकता है। इट वॉज द पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, ठीक है, सही बात है, संगम वेज में ही था ये। इट वॉज कंपोज बाय पन्नी, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम लोग का आंसर, क्योंकि पन्नी नहीं, हम लोग देखे थे इसको कंपोज किया गया था तोल्कापियार जी के द्वारा, है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स प्योर्स इन
संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम लोगों का करकई, सिंपल सी बात है, करकई पोर्ट था इनका, कौन सा, पांड्यास का। द तोल्कापियम इज अ वर्क ऑफ ग्रामर, ग्रामर के ऊपर वर्क है, सही बात है, तोल्कापियम जो है वो ग्रामर के ऊपर वर्क है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट डील्स विथ ग्रामर, फिर से वही यार, तोल्कापियम, बार बार पूछ रहे यार, तोल्कापियम तोल्कापियम तोल्कापियम। विथ रेफरेंस टू एंसेंट साउथ इंडिया, कोरकई पुम्फूर, है ना, ये पुम्फर हम लोग पढ़े थे, एंड मच्छरी, मुचरीज 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 ऐसा था, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा मोड़ा इधर उधर स्पेलिंग रहता है, ठीक है। ये सब के सब पोर्ट्स है, किसके, चेरा चोला और पांड्यास के, ठीक है, ये सब क्या है, पोर्ट्स है, वे वेल नोन एज पोर्ट्स। द किंगडम्स ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्यास बिलोंग टू विच पीरियड इन एंसेंट इंडिया, कौन सा पीरियड में था, वो संगम पीरियड में था, है ना, चेरा चोला और पांड्यास का। संगम पोएम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मुविंदर, विच मीन्स, मुविंदर मतलब क्या था, 3 चीफ्स, चीफ्स थे और क्या, मुविंदर, चेरा चोला और पांड्यास के 3 चीफ समझ लो, मुविंदर। फेमस बुक अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट was important for blankets and dash for its golf and precious stones during the Mauryan period, क्या था वो, साउथ इंडिया पार्ट था, बोला था ना तुम लोगों का, पेयर्स वगैरह, पेयर्स है ना, वो मोती वगैरह के लिए फेमस थे ये लोग, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज द एम्बलम ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोला का डायनेस्टी का क्या था, टाइगर था, है ना, हॉर्स बोल रही तो किसी में था ही नहीं, टाइगर था, मछली था और बो एंड एरो था, ठीक है। द पांड्या किंगडम वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय द मेगास्थनीज हु सेड दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पेयर्स, देयर कैपिटल वाज, कैपिटल कौन था तुम लोग का, मदुरई था, है ना, पांड्या का कैपिटल क्या था, मदुरई। द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल्स द सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ केरला एंड द क्या था, कंगूरिजन ऑफ तमिलनाडु वाज, क्या पूछा है, एम्बलम पूछा है ना यार, छोड़ना, एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी बोला है, सिंपल सी बात, एम्बलम क्या है, बो एंड एरो है, खत्म। ये फिश जो है तुम लोगों का, हाँ, चेरा का बो एंड एरो था, चेरी में मारता था, ठीक है, टाइगर था तुम लोगों का इसका क्या बोलते हैं, चोला का, और पांड्यास का फिश हो जाएगा, ठीक है। Which of the following statements is correct with respect to the Sangam literature, ठीक है, these texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets, ठीक है, असेंबली वगैरह किए थे जिसमें ये सब कुछ कंपोज किया गया था, ठीक है। The Sangam literature compiled in assemblies of poets were held in the city of मदुरई, हाँ, सबसे पहला वाला जो था तुम लोगों का मदुरई में हुआ था ना, ठीक है, तो दोनों सही होगा, ठीक है। Anuradhapura, the old capital of Sri Lanka, was destroyed by which of the following dynasty of South India in the 10th century AD? ये AD में आ गया, है ना, AD आ गया, 10th century AD, हालांकि इसका आंसर चोला होगा, है ना, उस वक्त देखेंगे, बट ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, चोला डायनेस्टी हम लोग का, ये लेटर चोला डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। Which of the following language was used by the Sangam poets for composing the texts? तमिल लैंग्वेज में, है ना, साउथ का जो पार्ट था तमिल लैंग्वेज में सारा का सारा पोएट्स वगैरह कंपोज किया है। Which of the following was the port city of the Pandya kingdom? वही कोरकोई, पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन, कोरकोई। शिलापट्टिकरम, the jeweled ankle, the earliest epic poem in Tamil was written in 5th to 6th century CE by किसके द्वारा, क्या था, इल्लांगो एडिगल जी था, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? पांड्या का ये वाला था टू, क्या था यार इसका, नेडुंजलियन, नेडुंजलियन टू, है ना, नेडुंजलियन टू जो था इसके फेमस रूलर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ द तमिल लिटरेचर? तमिल लिटरेचर का एपिक क्या था? एक तो सिल्ला पट्टिकरम था जिसमें हम लोग देखे थे कन्नगी जी के बारे में स्टोरी लिखा हुआ था, ठीक है ना। पढ़ो, हो गया। संगम में छोटा सा ही था, ज़्यादा था नहीं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।